एसएससी एमटीएस के आपके एग्जाम्स जो है 5 अक्टूबर से लगातार चल रहे हैं और प्रतिदिन जो है 3 शिफ्टों में एग्जाम्स हो रहे हैं। अब जो छात्र इन एग्जाम्स को दे रहे हैं एसएससी एमटीएस के, तो वो कट ऑफ को लेकर के चिंतित हैं, या आने वाले जिनके एग्जाम्स हैं, जिनके आगे की डेट्स में हैं, तो वो भी इस बारे में सोच रहे हैं कि इस बार की कट ऑफ जो है कितनी जाएगी, सेकेंड स्टेज के लिए उनका कितने क्वेश्चन सही करने पर सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन जो है खेल बिगाड़ देता है, उसकी प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी, और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं, छात्रों को कौन से पार्ट जो हैं डिफिकल्ट प्रतीत हो रहे हैं जिस तरीके से अब तक जो है पेपर हुए हैं। तो वीडियो को आप जो है ध्यान से देखेंगे और समझेंगे प्रोसेस को कि आपके जो एसएससी एमटीएस में अभ्यर्थी हैं उनमें से लगभग जो है 35% अभ्यर्थी जो है अनुपस्थित प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात उपस्थिति में यदि आप मान करके चलोगे तो 60 से 65% जो है लोग इस एग्जाम्स को दे रहे हैं। हालांकि जिन लोगों की तैयारी अच्छी है वो एग्जाम्स में ज़रूर उपस्थित होते हैं, मोस्टली यही देखा गया है। और कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है थोड़ा जो है दूर सेंटर बना दिया है, जिसकी वजह से जो है कुछ को तकलीफ हो रही है। ज़्यादातर के सेंटर जो है आसपास ही हैं, तो वो अपना पेपर देने के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ से हम समझते हैं कि सेकंड स्टेज के लिए आपको किस कैटेगरी में कितना सिलेक्शन चाहिए होगा। उससे पहले मैं आपके लेवल की बात करूँ कि एग्जाम्स का आपका किस स्तर का आ रहा है। तो एग्जाम्स के लिए हम नॉर्मलाइजेशन पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि आपके जो है 4 पार्ट यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे जो ज़्यादा कठिन पार्ट बता रहे हैं लोग, वो बता रहे हैं जीएस और करंट वाले पार्ट को। इसके 25 में से जो है 25 क्वेश्चंस जिस तरीके से आ रहे हैं, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो बता रहे हैं वो यहाँ पर अटेम्प्टिंग अपनी 17 से 20 के 22 के आसपास आपकी बता रहे हैं। अब इसमें से पॉसिबिलिटी ये है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो अभ्यर्थी जो है पूरे तभी कर पाएगा जब उसको पूरा भरोसा होगा कि ये क्वेश्चंस आपका बिल्कुल सही है। यहाँ से जिन क्वेश्चंस के बारे में नहीं पता है उनको छोड़ने में ही फायदा है, क्योंकि फायदे की बजाय आपको नुकसान होता है। तो कुल मिलाकर के ये रिजल्ट निकल करके आया है। यदि आप जो है इनका एवरेज निकाल करके देखोगे तो 19 या 20 क्वेश्चंस के आसपास आपके बनते हैं, जिनमें निश्चित ही चाहे अभ्यर्थी कितनी भी मेहनत से कितने भी अच्छे तरीके से क्वेश्चन करके आए, कम से कम आपकी जो है 10% की जो है गलती हो ही जाती है ज़्यादातर अभ्यर्थियों से। तो बात की जाए तो कम से कम 2 क्वेश्चंस आपके गलत होंगे, तो 19 में से 17 क्वेश्चंस आपके बच जाते हैं, यानी कि 17 अंक आपको जो है मिल सकते हैं। जो जिन लोगों का सिलेक्शन होना है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके अंक की। तो यहाँ से 17 अंक आपको जो है ये मान करके चलिएगा कि यदि आप जो है अर्जित करते हो तो आपको जो है बेहतर स्कोर जो है कट ऑफ के लिए मिल जाएगा। दूसरा पार्ट जो है, यदि हम मैथ की बात की जाए तो मैथ जो है यहाँ पर सामान्य स्तर का पूछा जा रहा है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है डिफ़िकल्ट भी आ जाते हैं, कुछ टाइम एक्सपेंड करने वाले भी आते हैं, क्योंकि टाइम आपके लिए कम होता है तो टाइम खर्चे के लिए भी ये जो क्वेश्चंस है काफ़ी डिफ़िकल्ट पड़ते हैं। तो यहाँ भी क्वेश्चंस का जो रेशो निकल कर के आ रहा है वो है आपका 15 से 21 क्वेश्चंस के बीच जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स कर रहे हैं। कभी कभी स्टूडेंट जो है इसके लिए कोई ज़्यादा पार्ट आया है तो उसमें 17 से 18 तक भी अपना स्कोरिंग बता रहे हैं। ओवरऑल यदि बात की जाए तो ओवरऑल के बारे में भी मैं आपको नीचे बताऊंगा। तो यहाँ भी यदि एवरेज निकाल करके देखा जाए तो आपका जो है 16 अंकों के आसपास जो लोग गणित में अपना अच्छा स्कोर कर रहे हैं उनका आगे के लिए सिलेक्शन हो सकता है। कम से कम इतने अंक आपको चाहिए होंगे। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग का पार्ट जो है हार्ड नहीं बताया जा रहा है, ज़्यादातर इसको जो है सामान्य से ईजी की ओर बता रहे हैं। यदि रीजनिंग की बात की जाए तो इसमें जो है अभ्यर्थी काफ़ी अच्छे खासे अटैम्प्ट कर रहे हैं, 18 से 24 तक बता रहे हैं अभ्यर्थी। यदि एवरेज निकाला जाए तो 20 अंक यहाँ से यदि आप रीजनिंग से अर्जित करते हो तो आपके लिए सिलेक्शंस में काफ़ी आसानी होगी। इंग्लिश इसका इसमें जो है महत्वपूर्ण रोल है। जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी उनका ही सिलेक्शंस होगा, उनके ही मार्किंग जो है बेहतर मानी जाएगी। इंग्लिश में यदि बात की जाए तो वही है 18 से 22 के बीच कर रहे हैं जिन लोगों का सिलेक्शन होना है, जिन लोगों की इंग्लिश अच्छी है। तो यहाँ भी आपके जो हैं लगभग 18 अंक के आसपास आपके बनते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर यदि आप एक एवरेज निकाल करके देखते हो तो
तो ओवरऑल यदि बात की जाए तो ओवरऑल जो है स्टूडेंट्स, यदि यहाँ पर अटेम्प्टिंग की बात की जाए तो 80 के आसपास कुछ स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर लगभग 20% से आसपास स्टूडेंट्स जो है 80 प्लस क्वेश्चन कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग उनके सही हैं। दूसरी बात कर रहे हैं जो अभ्यर्थी और अन्य जिन लोगों ने पेपर दिया है वो 75 के आसपास बता रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है और ये लगभग 50% स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं। और जो अभ्यर्थी जो है 75 से कम बता रहे हैं, 60 से 70 या इस तरीके के हैं, वो भी आपके 30% स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ से जो सिलेक्शन होगा तो वो देखिएगा इस रेशो में ज़्यादा होगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा हैं और सिलेक्शंस के लिए आपकी जो वैकेंसीज हैं वो कम है। तो कुल मिलाकर के यहाँ यदि हम 10% की इसमें गलती भी मान लेते हैं, क्योंकि 80 यदि आपने किए हैं तो उसमें निश्चित ही गलती हो जाती है, चाहे कितनी भी सावधानी से आप करो, तो नेगेटिव मार्किंग काटने के बाद भी आपका एक निकल कर के एवरेज आता है। तो मैं इसको जो है कैटेगरी निकाल करके आपको दिखाता हूँ, तो वो आता है लगभग 70 अंक के आसपास। तो 70 आपके जो है होने चाहिए सही 100 में से। अब इसमें जो है जनरल है, आपका ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है और आपका जो है एससी या एसटी कैंडिडेट हैं। तो इन लोगों की जो कट ऑफ है वो किस तरीके से बन करके आ रही है, तो कम से कम 70 प्लस स्कोर आपको जो है जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए ही चाहिए। ओबीसी की यदि बात की जाए तो ओबीसी में देखिएगा ये जो स्कोर है ये आपका 68 के आसपास प्लस में पॉइंट आपका होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो है 66 प्लस स्कोर होना चाहिए और एससी या एसटी से आप संबंध रखते हैं तो 60 प्लस स्कोर आपका तब भी होना चाहिए। तो आपका जो है अगली स्टेज के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अगली स्टेज के लिए सिलेक्शन होने का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको कम से कम इसमें 5-5 अंक और जोड़ने होंगे। तो फाइनल सिलेक्शन तो आपका जो है और ऊपर वाली मेरिट में होगा, लेकिन सेकंड स्टेज के लिए ये लोग जो है तैयारी कर सकते हैं जिन लोगों के स्कोर जो है इनसे ऊपर बन रहे हैं। बात करें नॉर्मलाइजेशन की, तो नॉर्मलाइजेशन का लाभ जो है उन अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनकी शिफ्ट हार्ड है या जिनकी शिफ्ट इजी है, उनको जो है इसका नुकसान ही देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में आपका खेल बिगड़ जाता है। अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि मैं 75 कर करके आया हूँ और शिफ्ट जो है उसकी बहुत ज़्यादा ईजी है, तो वो जो है नॉर्मलाइजेशन में मात खा जाता है। और जिनकी शिफ्ट हार्ड है वो ये सोच रहे होंगे मेरे 65 ही हुए हैं या 70 ही हुए हैं तो मेरा तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। वो आपकी नॉर्मलाइजेशन के बाद ही जो फाइनल निकल करके आएगा तो आप उसमें रिजल्ट में काउंट करेंगे। ये निर्भर करता है आपकी शिफ्ट पर, कोई शिफ्ट कितनी हार्ड है, कोई शिफ्ट कितनी ईजी है। वैसे ज़्यादातर शिफ्टों के मिलते जुलते ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अब जो है हार्डनेस बढ़ती जा रही है पेपर की, क्योंकि कई जो है पेपर आपके हो चुके हैं। वीडियो के माध्यम से जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आशा करता हूँ। अपने अंक जो है आप बताइएगा जिन लोगों ने पेपर दिया है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।